वीरेंद्र सिंह को खुश करने के लिए जहां बीजेपी ने एक तरफ जेजेपी के साथ अपने गठबंधन को दांव पर लगा दिया है, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ बड़ा खेला खेलने का मूड बना चुके हैं। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने वीरेंद्र सिंह की फैमिली को खुश करने के लिए उचाना में यह ऐलान कर दिया कि 2024 में उनकी दीदी यानी प्रेमलता ही विधायक बनेंगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है और वो बीजेपी में नहीं रहने को लेकर अडिग फैसला ले चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि वीरेंद्र सिंह इसलिए उसे छोड़ने का मन बना रहे हैं क्योंकि गठबंधन के चलते उचाना सीट पर जेजेपी के मुखिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा बनेगा। बीजेपी इसलिए गठबंधन को लेकर साफ तौर पर अभी तक इनकार कर रही है कि वो 2024 में जेजेपी के साथ किसी तरह का लोकसभा या विधानसभा चुनाव में गठबंधन रखेगी। बीजेपी वीरेंद्र सिंह को अपने साथ रखना चाहती है क्योंकि बेशक चाहे वीरेंद्र सिंह का बड़ा वोट बैंक ना हो, लेकिन वीरेंद्र सिंह का हरियाणा की सियासत में बड़ा नाम जरूर है। बीजेपी को यह भी बखूबी पता है कि 2014 में वीरेंद्र सिंह के आने के बाद ही हरियाणा में बीजेपी के प्रति बड़ा माहौल बना था। अब वीरेंद्र सिंह के छोड़ने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, इसलिए बीजेपी चाहती है कि वीरेंद्र सिंह उसे छोड़कर ना जाए। हरियाणा में बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का काम किया। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता रहे जहां उनकी पत्नी और बेटे दोनों को ही टिकट दिया गया। जहां वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा का सांसद बनाया गया, वहीं उनकी पत्नी प्रेमलता को भी लगातार 2 बार उचाना से टिकट दिया गया। इसके बावजूद भी वीरेंद्र सिंह सेटिस्फाई नहीं है। उनको लगता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में उनको जो रसूख मिलना चाहिए था वो रसूख भी नहीं मिला, और जहां सेंटर के संगठन में उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो भी उन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह को बीजेपी के अंदर वो ठाट बाट नहीं मिले हैं जो वो मंत्री रहते हुए कांग्रेस में कई बार भोग चुके थे। इसलिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। बेटे की सांसदी के चक्कर में ही वीरेंद्र सिंह अभी तक बीजेपी में अटके हुए हैं, क्योंकि उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह चाहते हैं कि अभी बीजेपी को न छोड़ा जाए, क्योंकि अभी छोड़ने से उनकी सांसदी जा सकती है और उपचुनाव में खड़ा होना पड़ सकता है। उपचुनाव लड़ने का रिस्क ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मार्च के मेरी आवाज़ सुने कार्यक्रम को अब 2 अक्टूबर 2023 को रखा गया है। 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का पक्का ऐलान करेंगे, क्योंकि अभी सोनीपत में भी उन्होंने इशारा किया था कि वो 2023 के इस प्रोग्राम के बाद ही भविष्य का फैसला लेंगे। यानी वीरेंद्र सिंह पक्का मन बना चुके हैं कि वो 2024 में बीजेपी के बजाय कांग्रेस की टिकट पर ही अपनी फैमिली के साथ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि वीरेंद्र सिंह अभी भी अपनी सियासत को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। सियासी मजबूरियों में बेशक उन्हें अपनी पत्नी प्रेमलता को विधायक बनाना पड़ा हो, लेकिन वीरेंद्र सिंह अभी स्टेट पॉलिटिक्स में खुद को या बेटे ब्रजेंद्र सिंह को एक्टिव करना चाहते हैं। जहां तक ब्रजेंद्र सिंह की बात है, वो विधानसभा की बजाय लोकसभा में ही वर्किंग करने के ज़्यादा उत्सुक हैं। उन्हें सांसद का स्टेटस विधायक के स्टेटस से ज़्यादा नज़र आता है, इसलिए वो कांग्रेस में जाने के बाद भी सांसद का ही चुनाव लड़ने को प्राथमिकता देंगे। ऐसे हालात में वीरेंद्र सिंह उचाना से पत्नी प्रेमलता की बजाय खुद चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके लिए बीजेपी की बजाय कांग्रेस में हालात आसान है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी की तरह 75 साल की उम्र का कोई टिकट के लिए पैमाना नहीं है। इसलिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी की बजाय कांग्रेस में वापसी करने का मूड बना रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को एहसास हो चुका है कि बेशक बीजेपी ने उनके परिवार को वो चीज़ें दी हैं जो कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं दी। यानी कांग्रेस ने 40 साल के बावजूद उन्हें कभी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, तो वहीं उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने ही सांसद बनाया। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को भी बीजेपी ने ही एमएलए बनाया। इन सारे तोहफों के बावजूद वीरेंद्र सिंह का मन इसीलिए बीजेपी में नहीं रम पाया, क्योंकि जो चौधर हरियाणा में कांग्रेस के समय वीरेंद्र सिंह की थी, वो बीजेपी में केंद्र का मंत्री बनने के बावजूद भी उन्हें हासिल नहीं हुए। इसीलिए वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाने का अंदरूनी फैसला ले चुके हैं।
बीजेपी चाहे लाख कोशिश करती रहे, लेकिन वीरेंद्र सिंह मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को यह भी एहसास हो चुका है कि वो अगर बीजेपी में रहे तो उनके लिए उचाना सीट में 2024 पर जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल फाइट में उनके सामने दुष्यंत चौटाला के अलावा कांग्रेस का भी मजबूत प्रत्याशी होगा। ये ध्यान देने की बात है कि उचाना में बीजेपी के विरोध का भी एक लंबा चौड़ा इफेक्टिव जनाधार और वोट बैंक है, जो उसी पार्टी को मिलेगा जो बीजेपी के खिलाफ सबसे स्ट्रोंग होगा। पिछले चुनाव में भी वीरेंद्र सिंह के मुकाबले दुष्यंत चौटाला को 50,000 से ज़्यादा वोट इसीलिए मिले क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट बैंक ने एकजुट होकर दुष्यंत चौटाला को थोक के भाव वोट दिए थे। अब वो वोटर दुष्यंत चौटाला के बीजेपी के साथ सत्ता का साझेदार बनने के बाद निराश और नाराज है और वो उसी को वोट देगा जो बीजेपी के खिलाफ होगा। वीरेंद्र सिंह को एहसास है कि वो अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे तो वो बीजेपी विरोधी बड़ा वोट बैंक उन्हें आसानी से मिल सकता है, और अगर वो बीजेपी में ही रहे तो उनके लिए जीत के लाले फिर से पड़ सकते हैं, क्योंकि उन हालात में बीजेपी का विरोधी वोट बैंक उनकी बजाय कांग्रेस को चला जाएगा। यही वजह है कि सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए, खुद की पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए और बड़े स्टेटस के लिए वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी की बजाय कांग्रेस को बेहतर मान रहे हैं, और इसलिए 2 अक्टूबर को वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करने जा रहे हैं। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद वीरेंद्र सिंह रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हिसाब से खुद और बेटे के लिए बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी वीरेंद्र सिंह को मनवाने में, उनको शांत करने में, उनको बीजेपी में रहकर खुश रहने के लिए और क्या क्या इंतजाम करती है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो चाहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो बीजेपी में पूरी नहीं हो सकती, वो कांग्रेस में ही पूरी हो सकती हैं। इसलिए बीजेपी हाईकमान के तमाम प्रयास वीरेंद्र सिंह को मनाने के मामले में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनावी संग्राम में बीजेपी क्या वीरेंद्र सिंह को अपने साथ रखने में सफल हो पाती है, या वीरेंद्र सिंह नए और पुराने सपनों को मिलाकर दोबारा कांग्रेस में वापसी करते हैं। वीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स और बीजेपी की कशमकश के बीच की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।